हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। एनएमसी बिल के ऊपर में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपने अपने तरीके से कई वीडियोस बना चुके हैं जहां पे वो अपने एजम्पशंस और अपनी ओपिनियन आप तक लेकर के आ रहे हैं। मैंने भी अपनी पिछले वीडियो में आपको ब्रीफ वे में इम्पैक्ट के बारे में बताया था और आज इसी एनएमसी बिल के ऊपर में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वे में इसके इम्पैक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सवाल है मन में। सवाल ये है कि क्या फीस एबनॉर्मली बढ़ जाएंगी, क्या ये अफोर्डेबल रहेगा या अनअफोर्डेबल हो जाएगा, ऑल इंडिया कोटा की क्या कट ऑफ रहेगी, स्टेट की काउंसलिंग में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, और भी बहुत सारे सवाल होंगे। अब तक आपने देखा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट वहां पे कह चुकी है कि क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाली है। जैसे 13,600 तमिलनाडु में, तो वही छत्तीसगढ़ में 50,000 पर एनम फीस रखा जा रहा है वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। बट प्रॉब्लम पहले 50% से नहीं, प्रॉब्लम बाकी के 50% सीट्स के ऊपर में है, क्योंकि वहां पे कोई भी क्लैरिटी अभी तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है कि वहां पे क्या फीस स्ट्रक्चर रखा जा सकता है, जिसके वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। लोग परेशान होते जा रहे हैं। एनएमसी इसके ऊपर में सही कॉल नहीं ले रही है। जब उन्होंने गैजेट लाया तो गैजेट में ये मेंशन भी करना चाहिए था कि क्या फीस स्ट्रक्चर को रिमेनिंग 50% पे भी रेगुलेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर कॉलेज के हाथ में ये कंप्लीटली दे दिया जाता है तो ये डेफिनेटली बहुत एबनॉर्मली बढ़ सकता है। बट एबनॉर्मल फीस सबकी बस की बात नहीं होती है उसे मैनेज कर पाना, जिसके वजह से आप हर साल देखते हैं बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती हैं और स्टे वैकेंसी राउंड में उस सीट्स के ऊपर में बहुत जोर शोर से लोग बार्गेनिंग करते हैं और तब जाकर के उनको सीट मिलती है। पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा चुके हैं। अब ये कोर्ट में जा चुका है मामला, तो काफ़ी लेंदी भी होने वाला है। आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर में जो मैटर 2021 से अब तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, तो अब एनएमसी बिल के ऊपर में अगर मैटर ये कोर्ट में जा रहा है तो ये और भी लेंदी होने वाला है। यानी कि आपकी काउंसलिंग जैसे 2021 में काफ़ी डिले हुई थी, इस साल भी आप काउंसलिंग एक्सपेक्ट करिए कि ये डिले हो सकता है। या तो ये डिले होगा, तो डिले होने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये मैटर कोर्ट में है तो पहले कोशिश यही होती है कि इसी सेशन के अंदर में इसे सॉर्ट आउट किया जाए। जब ये ज़्यादा डिले होने लगता है तो जाकर के काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है। अंडर करंट सिचुएशन जो भी कंडीशंस प्रिवेल कर रही होती है उसके हिसाब से काउंसलिंग को कंडक्ट कराया जाता है। और वैसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनएमसी बिल को अगले साल के लिए पोस्टपोन भी कर दिया जाए। बट अभी तक हर जगह से जो भी अपडेट आ रहा है वहाँ पे यही मेंशन किया जा रहा है कि ये 2022 के सेशन से इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट सब कुछ अब कोर्ट के ऊपर में है, गवर्नमेंट के ऊपर में है, एनएमसी के ऊपर में है। अभी तक में 2 स्टेट के कॉलेजेस इसके अगेंस्ट में गए हैं। आगे और भी जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस उठेंगे जहां पे वो इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जरूर जाएंगे। तो चलिए फिलहाल ये देखते हैं कि अगर ये एनएमसी इंप्लीमेंट होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक हम और भी अच्छे से वीडियोस मेहनत करके लेकर के आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनएमसी बिल है क्या। एक गैजेट पास किया गया था जिसमें यह कहा गया कि जितने भी प्राइवेट एंड डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में, उनकी 50% सीट्स उन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस रखी जा रही है उसके हिसाब से उन कॉलेजेस की सीट्स को रखा जाएगा। यानी कि 50% सीट्स एट गवर्नमेंट फीस और रिमेनिंग 50% सीट्स के ऊपर में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिला, जिसके वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। अब चलिए इसके इम्पैक्ट को, प्रॉस एंड कॉन्स को, हर चीज़ को समझते हैं। तो एनएमसी 50% अगर ये लागू हो जाता है तो उसके बाद में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा इसको देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं बढ़ेंगे, बट गवर्नमेंट के अंदर में जो सीट्स हैं और साथ में जो प्राइवेट एंड डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स गवर्नमेंट की फीस पे एलोकेट की जाएंगी वो सीटें बढ़ जाएंगी। नुकसान ये होगा कि ओपन सीट्स घट जाएंगी, मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई सीट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बैलेंस आउट करना होगा। नंबर ऑफ सीट्स जो लेसर फीस पे होंगी वो बढ़ जाएंगी, ये फ़ायदा है।
वहीं नुकसान अगर आप देखें तो मॉडरेट बजट यानी कि एक मीडियम सेगमेंट में जो कॉलेजेस होते थे जिनकी फीस रखी जाती थी, ये सीट्स घट जाएंगी। फ़ायदा अगर देखें तो ड्रॉप, जो हायर स्कोर वाले बच्चे जो ड्रॉप लेते थे 570, 580, 585 तक वाले बच्चे, तो ये बच्चे अब ड्रॉप नहीं लेंगे। इनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कम फीस पे पढ़ाई करने का, क्योंकि इनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता था, अदरवाइज इनको ड्रॉप प्लान करना पड़ता था। डिसएडवांटेज ये होगा उन बच्चों को जो कि मिड सेगमेंट में होंगे, जहाँ पे उनके पास में नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी और वो या ना तो गवर्नमेंट वाली सीट्स में जा सकते हैं क्योंकि उनकी स्कोर कम होंगी, और अपने बजट को भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके पास में बजट भी काफ़ी लिमिटेड होगा। तो ये बच्चे होंगे जो इनको ड्रॉप प्लान करना पड़ेगा, जिनका स्कोर का रेंज में अगर बताऊं तो 350 से 450 के बीच का जो स्कोर रेंज है, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ड्रॉप बच्चों को लेना पड़ेगा, क्योंकि फीस अफोर्ड कर पाना जो कि हायर होगा वो बहुत मुश्किल होता है। अगला जो फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ ड्रॉप कर जाएंगी। वहीं नुकसान ये होगा कि जो मिड बजट वाले सीट्स होंगे प्राइवेट की, उनमें कट ऑफ आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। फ़ायदा अब ये है कि 570 से 580 वाले बच्चों को यहाँ पे आपको सीट्स गवर्नमेंट की मिलेगी कम फीस वाली। नुकसान यहाँ पे यानी कि स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा 400 से 500 वाले स्कोर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन होगा यहाँ पे। अब इम्पैक्ट क्या होगा ऑल इंडिया कोटा में, ये देखते हैं। तो आपको 2021 की काउंसलिंग का राउंड वाइज पहले स्टार्ट्स बता दूं। तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 2021 में 612 का कट ऑफ रहा था, राउंड 2 में 603, मॉपअप में 599, स्ट्रे राउंड या फिर स्पेशल स्ट्रे राउंड की अगर बात करें तो 595। अब एनएमसी बिल आने के बाद में ये फ़ायदा होगा कि जब स्टेट के अंदर में अच्छे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जब कम हो जाएगी, तो बच्चे अपने डोमिसाइल कंडीशन में पढ़ना बिल्कुल चाहते हैं। वहाँ पे अगर उनको लो फीस पे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड हो, तो बच्चे उसे ऑप्ट करना ज़रूर पसंद करेंगे। तो इस कंडीशन में ऑल इंडिया कोटा में जब बच्चे अपने स्टेट से बाहर जाते थे दूसरे स्टेट की कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो ये डिमांड में आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग 15 से 20 मार्क्स का आपको कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिलेगा मॉपअप राउंड में, खास करके। इनिशियली राउंड 1 में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट राउंड 2 से आपको ये इम्पैक्ट नजर आएगा और मॉपअप राउंड में सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको ड्रॉप करते हुए नजर आएगी। अब स्टेट की काउंसलिंग में क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कॉलेज 10 लाख रुपीज़ की फीस वाले को सेलेक्ट किया है जिसमें 100 सीट्स हैं, और इस स्टेट में जो गवर्नमेंट की जो कट ऑफ रही है वो 600 की रही है। तो अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन सीट, इम्पैक्ट ऑन फी एंड इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ। ये 3 मैंने अलग अलग टाइप्स रखा है। और यहाँ पे जो सीट्स हैं, एक है गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स, दूसरी है प्राइवेट में जो लो फीस वाली जो गवर्नमेंट सीट हो गई वो, प्राइवेट में अनएडेड यानी कि नॉर्मल फीस वाली सीट, और तीसरा कैटेगरी है जहाँ पे फीस बहुत हाई रहेंगी यानी कि मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई फीस वाली सीट। अब इसमें इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट की कट ऑफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना तो उनके सीट्स पे ना ही फीस पे। तो अब गवर्नमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, अब आप देखिए, अगर गवर्नमेंट की कट ऑफ है 600, यहाँ पे ना तो सीट्स बढ़ेंगी ना ही फीस में कोई डिफरेंस होगा। एक्चुअल डिफरेंस आपको कहाँ नजर आएगा, प्राइवेट की रिड्यूस्ड फीस वाली सीट पे। तो इम्पैक्ट ऑन सीट क्या है कि यहाँ पे सीट्स बढ़ जा रही हैं गवर्नमेंट फीस वाली। इम्पैक्ट ऑन फी क्या हो रहा है, फीस आपकी घट जाएंगी। कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि आप 570 से 580 पे भी अब रीजनेबल यानी कि लो फीस वाली सीट्स आपको मिल जाएंगी। जहाँ पे आपको ड्रॉप करना पड़ता था अब आपको वो सीट्स मिलेंगी। जो नॉर्मल फीस है यानी कि अनएडेड सीट्स जो होंगी, जहाँ पे 12 से 14 लाख रुपए फीस रखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का फीस रखा जा रहा था उसमें आप थोड़ा सा फी हाइक के साथ में एक्सपेक्ट करिए कि अगर ये 12 से 14 लाख रुपए रखा जाए, तो इस कंडीशन में इम्पैक्ट ये होगा सीट के ऊपर में कि नंबर ऑफ सीट्स घट जाएंगी। फीस पे इम्पैक्ट क्या होगा कि फीस यहाँ पे आपको बढ़ जाएंगी। कट ऑफ में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे कट ऑफ बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, यानी कि कट ऑफ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं हाई फीस वाले सीट्स पे क्या होगा कि इम्पैक्ट ऑन सीट ये होगा कि यहाँ पे सीट इनकी बढ़ जाएंगी। अभी तक क्या था कि जो भी हाई फीस वाली सीट थी वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहता था, बट वो सीट्स भी कम थे। अब ये सीट्स अगर बढ़ जाती हैं तो
तो फीस क्या होगा, इनका बढ़ जाएगा, और कट ऑफ में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि हर सीट्स को भर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, जो कि मैं आपको आने वाले स्लाइड में भी बताऊंगा। अब सवाल ये है कि क्या फीस एबनॉर्मली बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे केस स्टडी से समझते हैं कि करेंटली मैंने यहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीन अलग अलग कैटेगरीज के कॉलेज को रखा है, और इनके अलग अलग फीस रेंज में कट ऑफ का एक वेरिएशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो टायर 1 का मतलब है जो एक कैटेगरी कॉलेज है, टायर 2 बी कैटेगरी, टायर 3 सी कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिए ये सारे हाई फीस वाले कॉलेज हैं, तो जब हाई फीस होती है तो कट ऑफ ड्रॉप करता है, और जैसे जैसे ये फीस बढ़ता जाता है कट ऑफ और भी ज़्यादा ड्रॉप करता चला जाता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का कॉलेज हो। बट अगर मुझे या किसी को भी पैसे खर्च करने होंगे तो वो कोशिश यही रहता है सबका कि वो बेस्ट जगह पे वो इन्वेस्टमेंट अपना डालें। तो वो कोशिश रहता है सबका कि एक कैटेगरी वाले कॉलेज में वो ज़्यादा पैसा भी अगर देना पड़े तो वहाँ पे देंगे। बट सी कैटेगरी के कॉलेजेस भी तो हैं इंडिया में, और बी कैटेगरी के भी कॉलेजेस हैं इंडिया में। लोग चाहते हैं उनको सीट मिले, बट क्या सी कैटेगरी के कॉलेज में ह्यूज इन्वेस्टमेंट देने वाले लोग इतना हैप्पीली इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे? आप देखते भी होंगे कि जब एनआरआई कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करके एडमिशन लेने के लिए वो आते हैं इंडिया में, बट यहाँ पे उनका सिलेक्शन होता है बहुत लिमिटेड। वो लिमिटेड अच्छे कॉलेजेस में वो जाना पसंद करते हैं, जैसे कि केएमसी मणिपाल, या फिर गवर्नमेंट में जो एनआरआई सीट्स हैं उनको वो लेना चाहते हैं। वहाँ पे उनको अपना इन्वेस्टमेंट सेंसिबल लगता है, बट वो हर कॉलेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसके वजह से आपने देखा होगा कि जो हाई फीस वाली सीट्स हैं वो हर साल बहुत सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, जहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट तो जरूर किया जाता है, बट वहाँ पे बहुत बार्गेनिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस तरह के माहौल और ज़्यादा क्रिएट होंगे जहाँ पे बैकडोर एंट्री और अंडर द टेबल डिस्कशंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, जहाँ पे 17 to 19 लाख रुपीज़ का फीस स्ट्रक्चर रखा जाता है, टायर ए कैटेगरी वाले सीट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे 400 के आसपास में लोगों को सीट मिली थी। वहीं 20 से 24 लाख रुपीज़ टायर 1 वाली जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर ये फीस स्ट्रक्चर रखा जाता है तो कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप करके 363 हो जाता है। 25 से 28 लाख रुपीज़ अगर फीस अगर रखते हैं तो उस कंडीशन में टायर 1 में कट ऑफ और भी ज़्यादा ड्रॉप करता है, वो 181 पे पहुंच जाता है। जब 30 से 35 लाख रुपीज़ का बजट चला जाता है तो उस कंडीशन में टायर 1 में जो कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ बहुत बॉटम साइड पे यानी कि 169 पे चली जाती है। जो जब टायर 1 में फीस बढ़ती है और कट ऑफ इस हिसाब से ड्रॉप करता है तो टायर 2 और टायर 3 वाले कॉलेजेस की हालत ये होगी कि कई सीट्स ऐसे होंगे जहाँ पे फीस बढ़ जाएंगी तो वहाँ पे लेने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे उनको। तो टायर 2 में आप देखिए और टायर 3 में भी यही कंडीशन है कि फीस 17 to 19 लाख में टायर 2 में लेने वाले बच्चे बहुत कम है, जहाँ पे हाई स्कोर वाले बच्चे उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लो स्कोर वाले बच्चों के पास में मजबूरी होती है कि वो पढ़ना चाहते हैं और अपना मेहनत वो कॉलेज में जा कर के अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं, बट इस समय उनके पास में स्कोर सपोर्टिव नहीं होता है तो वो किसी तरह से फिनेंशियली अपने आप को पुश करके कोशिश करते हैं इन कॉलेजेस में जाने का। बट टायर 2 में आप देखिए 200 से 300, टायर 3 में यही 151 हो जाता है। 20 to 24 लाख रुपीज़ में टायर 2 एंड टायर 3 में हमने देखा कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चों को भी सीट मिली। 25 से 28 लाख में जनरल क्वालिफाइड या कैटेगरी क्वालिफाइड, वहीं 30 से 35 लाख रुपीज़ वाले में जनरल क्वालिफाइड, जनरली वो स्टेट जहाँ पे सिर्फ जनरल क्वालिफाइड बच्चों को ही एडमिशन मिलता है जैसे कि कर्नाटका। तो ऐसे स्टेट में जनरल क्वालिफाइड बच्चों को भी सीट मिली जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा रखा गया। तो एबनॉर्मली फी रखना मेरे हिसाब से सेंसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतने हाई इन्वेस्टमेंट वाले बच्चे कम हैं। तो ऐसे कंडीशन में सीट्स को स्प्लिट करना ही एक अच्छा तरीका होगा। तब अब ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है एनएमसी बिल को इम्प्लीमेंट करना? पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था, फिर से आपको मैं और भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है तो उस केस में ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी हो जाएगा। और अब तक जो चैलेंजेस आप देख रहे हैं इसी वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में फंड नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी हटा रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे नहीं पाएगी। तो ये मॉडल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। दूसरा मॉडल ये है कि सीट्स को बढ़ा दिया जाए। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना कोई आसान तरीका नहीं हो, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ऑपरेशनल इशूज़। ऑपरेशनल इशूज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी। ऑलमोस्ट 30% मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे फैकल्टीज़ का शॉर्टेज है,
और लोग आज के डेट में टीचिंग प्रोफेशन में इतना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, जिसके वजह से शॉर्टेज ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है, हर जगह हर मेडिकल कॉलेज में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दे डोंट हैव एम्पल ऑफ स्पेस जहाँ पे वो उतना एक्सपेंड कर पाएँ, तो ये भी एक इशूज़ है। कॉस्टिंग एक अलग चैलेंज है, जिसके वजह से ये जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा करके ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करना एक मॉडरेट, मैं बोलूँगा मॉडरेटली वे में ये पॉसिबल हो सकता है, बट हाई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर हम सीट को स्प्लिट करते हैं तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सक्सेसफुल हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी। कुछ चैलेंजेस ये हैं कि जब नंबर ऑफ सीट्स हाई फीस वाली बढ़ जाएंगी तो उन सीट्स को फिल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये इम्पैक्ट के बारे में एक जो भी हमारा ओपिनियन था वो आपको समझ आया होगा। किस हिसाब से आप एजम्पशन अपनी बना करके चल सकते हैं, क्या प्लानिंग आप कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट एनएमसी बहुत सारे बदलाव आएंगे, पास्ट ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे आप करंट अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं, बट एनएमसी बिल के आ जाने के बाद में पास्ट ईयर का ट्रेंड बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपको करंट ईयर में ऑन द गो वे में आपको एनालाइज करके काउंसलिंग को अटेंड करना होगा। जुड़े रहिए, और भी वीडियोस मैं आपके साथ में लेकर के आऊँगा ताकि आपकी काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको मदद कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.